कैसे हैं विद्यार्थियों? उम्मीद है ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। खूब मेहनत करिए और अच्छा परफॉर्मेंस करिए, जिससे आपका तो नाम होगा ही, आपके पूरे परिवार, गांव और आपके विद्यालय सबका नाम रोशन होगा। हम आपके अच्छे और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और जो मैप प्रैक्टिस की श्रृंखला में मैंने 3 वीडियो डाले हुए हैं, उसी कड़ी को आगे जारी रखते हुए मैं आज चौथा वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। आज फिर हम मानचित्र का अभ्यास करेंगे और ये मानचित्र किसी क्लास विशेष के लिए नहीं है। ये सारे मानचित्र के जितने अभ्यास प्रश्न हम यहाँ पे कराए जा रहे हैं, ये सारे आपके कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 सभी परीक्षाओं में ये पूछे जा सकते हैं। बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इनका वो अभ्यास बहुत ही सजगता और निरंतरता से करेंगे। ठीक, चलिए अब हम अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और मैप प्रैक्टिस वाला ये चौथा एपिसोड शुरू करते हैं। देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ये सबसे पहले तो मैं आपके जो ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़े हुए जो प्रश्न होते हैं उनको मैं मैप के माध्यम से इंडिकेट करता हूं। देखिए, एक प्रश्न है आपका, पूछा जाता है बार बार, 1927 का कांग्रेस अधिवेशन। 1927 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो किस स्थान पे हुआ है? तो आप सभी को पता है, मैंने पिछली बार ही बताया है, 1927 का कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो मद्रास में हुआ है। मद्रास कहां पे है? देखिए, अब यहां पे आप देख रहे हैं, ये भारत का नक्शा है। इस भारत के नक्शे के सबसे दक्षिणी वाले हिस्से पे हम जाएंगे, दक्षिणी वाले हिस्से पे। तो जब दक्षिणी वाले हिस्से पे जब हम जाएंगे, ये जब हम ये दक्षिण वाला हिस्सा आपको दिखा रहे हैं, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है। अब इस दक्षिणी हिस्से में जो ये चेन्नई है, इसी को पहले मद्रास बोला जाता था। चेन्नई को पहले मद्रास बोला जाता था, तो ये हो गया मद्रास आपका। ठीक, तो 1927 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो किस स्थान पे होता है? वो मद्रास में होता है। मद्रास जो वर्तमान में चेन्नई हो गया है। चेन्नई तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। ठीक, और इसी को पहले मद्रास कहा जाता था। 1927 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? तो मद्रास। मद्रास को आप यहां इंडिकेट करेंगे, कहां पे? तमिलनाडु में, जो उसकी वर्तमान में राजधानी के रूप में है। ठीक, अच्छा, उसके बाद जो अगला प्रश्न है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया? महात्मा गांधी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको जहां से उन्होंने डांडी मार्च शुरू किया था, महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब हो गया डांडी मार्च। तो डांडी मार्च कहां है? गुजरात में एक नवसारी नाम का जिला है। गुजरात में एक नवसारी नाम का जिला है, उसी नवसारी जिले में डांडी नाम का स्थान है। गुजरात में डांडी नाम का स्थान है और वहीं पे जाके नमक कानून को तोड़ दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां है? गुजरात में। गुजरात में डांडी नामक स्थान पे, जहां गांधी जी ने साबरमती से डांडी तक की यात्रा की थी और डांडी में जाके नमक कानून को तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का है। ठीक, ये कहां पे है? गुजरात में। ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। जब हम ध्यान देंगे तो हम पाएंगे वह स्थान जहां कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन हुआ था। अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? तो देखिए, हमको पता है 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। 1929 के 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर कहां है? वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है। ये पहले कहां था? ये पहले, चूंकि पूरा भारत एक था, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ नहीं था। और हम बात कर रहे हैं 1930 की, अरे 1929 की। तो 1929 के समय में तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ही नहीं था। तो 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो कहां पे हुआ? लाहौर में। ये देखिए आप यहां पे, ये जैसे ही पंजाब के थोड़ा आगे जाते हैं ना, तो ये लाहौर आता है। तो 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन कहां पे?
लाहौर में। अच्छा, इस अधिवेशन की प्रमुख विशेषता बताते हैं। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में एक नदी जाती है, रावी नदी। रावी नदी के तट पे ये अधिवेशन हुआ और यहीं पे झंडा फहरा के पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा गया। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव सबसे पहले कहां रखा गया? यहीं पे रखा गया, ठीक, लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन बोलते हैं, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन बोलते हैं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक, लाहौर में, जो वर्तमान के पाकिस्तान में है, ठीक ना। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा यह है, वह स्थान जहां नील की खेती वाले किसानों ने सत्याग्रह किया। वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह किया। तो नील की खेती करने वाले किसान कहां पे थे? गांधी जी 1915 में 9 जनवरी गांधी जी 1915 में भारत आए। जब 1915 में भारत आए तो भारत आने के बाद उनका सबसे पहला सत्याग्रह जो हुआ वो नील किसानों के पक्ष में ही हुआ। और किस स्थान पे हुआ? बिहार के चंपारण नाम के स्थान पे हुआ। तो बिहार में हम आएंगे, ये बिहार राज्य हो गया, ये बिहार राज्य में हम यहां दिखाएंगे चंपारण। बिहार में चंपारण दिखाएंगे। चंपारण 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, जो चंपारण आंदोलन हुआ, उसी को ही नील किसानों का आंदोलन या सत्याग्रह कहते हैं। ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। कौन सा? चंपारण आंदोलन, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कई बार आपको बता चुका हूं, 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किस स्थान पे हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पे हुआ था? पंजाब। ये देखिए, ये पंजाब है, पंजाब के अमृतसर नामक स्थान पे हुआ था, ठीक ना। पंजाब कहां है? ये देखिए, पंजाब आपके हरियाणा के उत्तर में है और हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में है, ठीक। इस तरीके से हम ऐतिहासिक तथ्यों से महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनको हम देखें। अब आगे कुछ भौगोलिक तथ्यों से महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको हम देखेंगे, ठीक ना। अब देखिए, हमने आपको बताया है टिहरी बांध के बारे में। टिहरी बांध के बारे में हमने आपको बताया। टिहरी बांध जो है कहां है? ये उत्तराखंड में है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है, ठीक। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। उसके बाद अभ्रक उत्पादक, भारत का अभ्रक उत्पादक प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, या सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करने वाला कौन सा क्षेत्र है? तो अभ्रक एक प्रकार का खनिज होता है। अभ्रक एक प्रकार का खनिज होता है जिसका उपयोग ज्यादातर बिजली से संबंधित जो भी उपकरण बनाए जाते हैं उनमें किया जाता है, ठीक, उनमें किया जाता है। क्योंकि ये विद्युत का एक जो है, विद्युत के जितने भी उपयोग में आने वाली जो वस्तुएं हैं, जैसे प्रेस हम लोग पहले उपयोग करते थे भारी वाला, तो उस प्रेस में अभ्रक लगा होता था, ठीक। तो इस तरीके से इसका बहुत सारी जगहों पे उपयोग होता है। खास तौर से इलेक्ट्रिक उपयोग, मतलब जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं उनके उपयोग में इनका उपयोग सबसे ज्यादा होता था। तो अब यहां पे हम आएंगे अभ्रक का उत्पादन। अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। और आंध्र प्रदेश में भी कहां? आंध्र प्रदेश का जो नेल्लौर जिला है, आंध्र प्रदेश का जो नेल्लौर जिला है, सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन भारत के आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में। उसके बाद दूसरे नंबर पे कहां है? जब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं तो राजस्थान में आते हैं। दूसरे नंबर पे अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन राजस्थान, तीसरे नंबर पे अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार, और चौथे नंबर पे अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन झारखंड, ठीक ना। इस प्रकार जो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन है आंध्र प्रदेश में है, दूसरे नंबर पे राजस्थान आता है, तीसरे नंबर पे बिहार आता है और चौथे नंबर पे झारखंड आता है। और इन सभी स्थानों में सबसे ज्यादा अभ्रक जिस स्थान पे मिलता है वो आंध्र प्रदेश का नेल्लौर है, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। अब आता है प्रश्न आपका आणविक ऊर्जा का केंद्र। आणविक, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी का जो परमाणु ऊर्जा केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र, एटॉमिक एनर्जी सेंटर भारत में कहां कहां पे है? तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए बता दूं, भारत में कुल 22 परमाणु ऊर्जा केंद्र काम करते हैं और इन सभी में मिला के लगभग 7000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, ठीक। भारत में वर्तमान में
22 परमाणु ऊर्जा केंद्र लगभग काम करते हैं और इसमें लगभग 7000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। ठीक, जिसमें सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत का कहां पे था? वो तारापुर में था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो तारापुर में था। तारापुर कहां है? महाराष्ट्र में है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर, तारापुर में कहां? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कब हुआ था? 1969 में, 1969 में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई थी। किस उद्देश्य से? बिजली के उत्पादन के लिए। ठीक ना, महाराष्ट्र के तारापुर में। वर्तमान में कहां कहां पे है? कुछ मोटी मोटी जगहों को हम बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में नरौरा नाम का स्थान है, उत्तर प्रदेश में नरौरा नाम का स्थान है। उसके बाद यहाँ तारापुर महाराष्ट्र में है। उसके बाद कैगा है, कैगा कर्नाटक में है। उसके बाद कुडनकुलम तमिलनाडु में है। ठीक ना, फिर उसके बाद रावत भाटा है गुजरात में। ये सब प्रमुख स्थान हैं जहां पे परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, यानी एटॉमिक एनर्जी से बिजली पैदा की जाती है। ठीक ना, परमाणु ऊर्जा के माध्यम से बिजली पैदा की जाती है। तो उसमें भी हमने बताया सबसे पहला केंद्र कहां था, वर्तमान में कितने हैं और कितना बिजली का उत्पादन होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। तापी नदी, अब हम बात करते हैं तापी नदी की। ठीक ना, तापी या ताप्ती, तापी या ताप्ती, ये नर्मदा और ताप्ती भारत की प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? 3 तरफ से घिरे हुए स्थल खंड को प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप भारत की 2 प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती, जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं और कहां गिरती हैं? अरब सागर में। ये 2 नदियां ऐसी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। डेल्टा किसे कहते हैं? नदियों के त्रिभुजाकार मुहाने को डेल्टा कहते हैं। जब नदियां ऐसे बहते हुए, मान लो नदी ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है और ऐसे जाके अपना सारा मलबा ऐसे सागर में गिरा दे रही है, तो एक ट्रायंगुलर शेप बनता है, एक ट्रायंगुलर शेप बनता है। तो इसी नदी के त्रिभुजाकार मुहाने, मुहाने का मतलब वो स्थान जहां पे नदी जाके सागर में मिल जाती है। ठीक ना, तो उसका मुहाना कहा जाता है। तो जब ये नदी अपने साथ ढेर सारा अवसाद लाके यहां जमा कर देती है तो स्वाभाविक है इसकी धारा जो है बिखर जाएगी। तो इससे एक ट्रायंगुलर शेप बन जाता है जिसे डेल्टा कहते हैं। तो नदियों के त्रिभुजाकार मुहाने को डेल्टा कहते हैं। लेकिन हम यहां पे इन 2 नदियों में ये चीज नहीं है। भारत की जो नर्मदा और ताप्ती, ये 2 नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। भारत की कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं? नर्मदा और ताप्ती। कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? नर्मदा और ताप्ती। ठीक, अब हम बात करते हैं ताप्ती नदी की। तो जो ताप्ती नदी है ये मध्य प्रदेश में, ये देखिए, ये जो है जो मध्य प्रदेश है ना, यहीं पे एक जिला है बैतूल। मध्य प्रदेश में एक बैतूल जिला है। बैतूल जिले में के आसपास ही सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार है। बैतूल जिले के आसपास ही सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार है और वहीं से ये ताप्ती नदी निकलती है, वहीं से ये ताप्ती नदी निकलती है। ठीक, ये ताप्ती नदी वहीं से निकलती है। ठीक, और कहां जाके गिरती है? अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अब अगला प्रश्न मान लीजिए इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं, इसको इंडिकेट करना होगा। तो सबको पता है प्रयागराज कहां है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है। इस प्रकार आज के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे, जो आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं, उनको मैं यहाँ पे बताने का प्रयास किया हूँ। किसी को और भी कोई प्रश्न जानना होगा तो वो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकता है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और गुड लक एंड गुड नाइट।